हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आप जानते हैं कि इस समय कोरोना जैसी भयंकर महामारी का प्रकोप चल रहा है। इस कारण से मजबूरीवश हम लोगों को आपके साथ पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ऑनलाइन क्लास के ज़रिए से आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर जब मिलेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कोई दिक्कत होगी या फिर जैसे भी होगा हम आपको वहाँ फिर दोबारा बता सकते हैं। तो एक क्लास 11th और 12th के लिए है, दोनों के लिए आप ध्यान देंगे। जैसे आप इंटर में हैं, 12th वाले जानते हैं, उसमें आपके ग्रामर में एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंटैक्स। जिस प्रकार से आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटर में क्या कर दिया जाता है, थोड़ा उसका विस्तार से बताया जाता है। तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नाम चेंज करके यहाँ इंटर की क्लास में सिंटैक्स कहा जाता है। तो हम सबसे पहले आपको सिंटैक्स को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। SYNTAX। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विन्यास। क्या होता है? वाक्य विन्यास। पहले हम इसके डिफिनीशन पर आते हैं। सिंटैक्स क्या चीज होती है? माने सिंटैक्स का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य आपको जैसे दिया है उसमें करेक्ट करना होता है। जैसे इनकरेक्ट देता है उसको आपको करेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले इसके डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन सिंटैक्स की तो क्या होगा? दो करेक्ट arrange the correct arrangement of words in a sentence is called सिंटैक्स। इज कॉल्ड सिंटैक्स। हिंदी क्या होती है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। यहां से लेते हैं वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर रखना सिंटैक्स कहलाता है। ठीक, अब इस सिंटैक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है? जैसे आर्टिकल पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। माने जो चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में थी वही चीज़ें आपको सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर आता है आपका बच्चों आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? उपपद। क्या होता है? उपपद। अब आप कुछ लोगों को पता होगा कि आर्टिकल कितने होते हैं। ठीक है, आर्टिकल तो हमें अंग्रेजी में आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। इसका हिंदी होती है निश्चित
उपपद, और इसका होता है अनिश्चित उपपद। तो आपके अंग्रेजी में आर्टिकल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट मीन्स निश्चित उपपद, इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित उपपद। अब हम ये जानेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। उपपद, आर्टिकल मीन्स उपपद है। आपको बताया गया कि अंग्रेजी में ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हुआ? इनडिफिनिट आर्टिकल मीन्स अनिश्चित उपपद। दूसरा क्या हुआ? डिफिनिट आर्टिकल मीन्स निश्चित उपपद। अब देखेंगे पहला इनडिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब वह एक लड़का, वो निश्चित नहीं है। अब वो कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू को देखा। न तो उसका उल्लू से परिचय था, न तो उसका बॉय से। उसने केवल क्या किया कि देखा, माने कोई जा रहा है, जैसे कहा जाता है कि मैंने एक लड़के को देखा। अब वो लड़का पता नहीं, अगर उस पता होता तो उसको वह नाम बताता, तब क्या कहता? आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा, आयशा मुकेश देखा। तब वहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है? वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं। यहाँ पर कहा गया कि अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद का मतलब कि जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। तो आई सा ए बॉय, ये लड़का कोई निश्चित नहीं है, वह लड़का है। अगर निश्चित होता तो उसका कोई न कोई नाम होता, ठीक है? तो आई सा ए बॉय, और दूसरा था ही सा एन आउल, माने यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। तो चलिए, पहला था इनडिफिनिट, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल मीन्स निश्चित उपपद। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग निश्चित नाउन के पहले होता है। जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है, आई वेंट टू मीट द टीचर। यहाँ टीचर के पहले द लगाया गया, माने मैं अध्यापक से मिलने के लिए गया। अब वह जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उससे हमारा पहले से ही कुछ न कुछ परिचय होगा, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? द का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, तो बच्चों ये आपका हुआ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के, पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनेट कहा जाता है, और द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि आप इसको थोड़ा से एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से, फिर अगली क्लास में हम आपको जो कमियां रहेंगी उसको फिर बताएंगे।